फ्लुएंट इंग्लिश बोलना ऐसे सीखो। आज आपके लिए कमाल का टॉपिक लेकर आया हूं। अगर आप इन्हें सही से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो सच में आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। सब कुछ सिखाऊंगा हिंदी में, वो भी एग्जाम्पल के साथ। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। सबसे पहले हम बात करते हैं आई गॉट इट। देखिए लगभग एक जैसे ही है, यहां भी गॉट है, यहां भी गॉट है, वहां गेट है, लेकिन मतलब कमाल का है। समझिए, आई गॉट फ्लुएंट इंग्लिश बोलना ऐसे सीखो। आज आपके लिए इतने कमाल का टॉपिक लेकर आया हूं कि अगर आपने ये टॉपिक एक बार समझ लिया और सीख लिया, किसी के सामने बोलोगे ना ये चीज, वो हिल जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा उसका कि इतनी बढ़िया इंग्लिश आपने सीखी कैसे है। ये सब कुछ आपको सिखाऊंगा एकदम देसी स्टाइल में, हिंदी भाषा में, क्योंकि मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, आपका इंग्लिश दोस्त, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। एक एक करके शुरुआत करते हैं। आ जाओ, मतलब तुम मत आओ, बैठे रहो, मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं आई गॉट इट। आई गॉट इट, आई गॉट इट। भाई इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है अभी, लेकिन आगे हार्ड हो जाएगा। आई गॉट इट का मतलब होता है समझ गया, समझ गया। देखिए जब कोई बात इंसान कहेगा, हाँ भैया 2 किलो आलू लाने, हरा धनिया फ्री में डलवा के लाइयो, सर्दियां चल रही हैं, सस्ता आ रहा है, तब क्या आई गॉट इट। हाँ समझ गया जी, समझ गया, समझ गया। मम्मी कुछ मंगाया बेटा, ऐसे से लाना सामान, तो ऐसे में आपने कहना है आई गॉट इट। अब दोस्तों इसके बाद आता है आई गॉट यू। अच्छा इसका क्या मतलब होगा आई गॉट यू? ये ऐसा लग रहा है मैं आपको समझ गया, ये भी मतलब है इसका। हाँ जी हाँ जी, जो आपने कहा मैं समझ गया, लेकिन एक कमाल का ऐसा मतलब बताने वाला हूं जो हिल जाओगे। तो आई गॉट यू का मतलब होता है लाइए मैं कर दूं। लाइए हो, कितनी गंदी राइटिंग, मतलब बोर्ड पे आती है, ऐसी बात नहीं है। लाइए मैं कर दूं। कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी को मदद ऑफर करते हैं, हेल्प ऑफर करते हैं, लाइए मैं कर दूं, है ना। पापा पानी लेटने उठ रहे हैं, अरे पापा लाइए मैं कर दूं, है ना। मम्मी लाइट जलाने जा रही है, अरे मम्मी लाइए मैं कर दूं। मेहमान ये करने जा रहे हैं, यानी बिचौलिया कह रहा है तेरा रिश्ता बढ़िया सा लगवा दूंगा बेटा, पहले पानी पियाऊं, आप कहेंगे अरे बिचौलिया साहब बैठो बेटा मैं कर दूं। तो जब आप किसी को मदद ऑफर कर रहे हैं, सो व्हेन यू से लाइए आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर दूं, सो यू से आई गॉट यू। भाई यकीन नहीं हो रहा ना, मुझे भी नहीं हो रहा था, बट यही मतलब है इसका, ठीक है, आई गॉट यू। इसके बाद दोस्तों आता है आई गेट। अब ये है कमाल की चीज, सीखने वाली चीज, तो इसे कहूंगा आई गेट। देखिए इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। इसका मतलब होता है करवाऊंगा, करवाऊंगा। जैसे मैं कंप्यूटर ठीक करवाऊंगा, मैं कार पे पेंट करवाऊंगा, मैं घर में सफेदी करवाऊंगा, मैं रेडियो में गाने बजवाऊंगा। सो जहां आप कोई काम करवाएंगे वहां पे आई विल गेट का प्रयोग करेंगे। मैं आपको इसके अलग अलग सेंटेंस बना के दिखाता हूं, ये बहुत काम की चीज है। जैसे मैं कार ठीक करवाऊंगा, आई विल गेट, है ना, द कार, ये तो कार। अब मैंने आपको बोला था इसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी, तो रिपेयर की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रिपेयर्ड। ये देखिए ऐसे ही मैं कह सकता हूं कि मैं अपनी बाइक धुलवाऊंगा, आई विल गेट माई बाइक वॉश्ड, वॉश्ड। देखिए वॉश की थर्ड फॉर्म। तो इसी तरीके से मैं मैंने धुलवाई, सो यहां आई गॉट आ जाएगा, आई गॉट माई बाइक वॉश्ड। मैं धुलवा रहा हूं, आई एम गेटिंग आ जाएगा, आई एम गेटिंग माई बाइक वॉश्ड, है ना। मैं धुलवा सकता हूं, आई कैन गेट आ जाएगा। अलग अलग टेंसेस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर भी एक बार वापस आऊंगा जब हम मेक की बात करेंगे, दोबारा रिपीट करूंगा, उस वक्त आप इसमें और फर्क समझ जाएंगे। अगला देखिए, अगला है आई मेक। मेक का बड़ा ही सिंपल सा मतलब होता है बनाना। बनाना यानी केला, नहीं नहीं इंग्लिश वाला बनाना नहीं, हिंदी में कोई चीज बनाना। जैसे मैं केक बनाऊंगा, आई विल मेक द केक, आई विल मेक द केक, मेक द केक, ये लो हो गया, आई विल मेक द केक। ऐसे ही दानी लगाएंगे, नहीं लगाओ मतलब जहर लग रहा है वो, तो आई विल मेक अ केक, ऐसे बना लो। कोई चीज जहर लगे तो उसे छोड़ दिया करो। तो इसी तरीके से मैं जो है मैगी बनाऊंगा, मैं पास्ता बनाऊंगा, मैं ऐसी उल्टी सीधी चीजें बनाऊंगा, तो मेक। अगला आ रहा है मेक एक और, इसके साथ हमेशा लगता है फन ऑफ, मेक फन ऑफ। इसका मतलब होता है मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना, किसी का मजाक बनाना। जैसे मेरी मेक फन ऑफ, ठीक है। तो जैसे मेरी मजाक मत उड़ाओ, डोंट मेक फन ऑफ, वही जो हमने अभी पीछे देखा था, मेक फन ऑफ, मेक फन ऑफ मी मतलब मेरा, मेरा मजाक मत बनाओ, डोंट मेक फन ऑफ मी, ऐसे।
अब वापस से आ रहा है, मैंने कहा था ना गेट पे हम रिपीट करेंगे, यहां पर भी करेंगे। एक और मेक आ रहा है, इसका मतलब भी होता है कराना। कराना, किसी से कोई काम कराना, जैसे करवाऊंगा तो वही कराना, कराना हो जाएगा। लेकिन इसमें फर्क क्या है, इसमें एक तो फर्क ये भैया कि इसमें लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगती थी थर्ड फॉर्म। और दूसरा सबसे बड़ा वर्ड ये, उसमें जिससे हम करा रहे थे उसका नाम नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही नाम आ जाएगा ये लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बाइक ठीक करवाऊंगा, मैं बाइक ठीक करवाऊंगा, ठीक करवाऊंगा, गौर से देखिएगा बच्चों। और मैं तुम्हें हंसाऊंगा, मैं तुम्हें हंसाऊंगा। देखो यहां पर ऊपर क्या काम करवाएगा, बाइक ठीक कराने का। किससे लिखा ही, मतलब कुछ तो लिखता भैया, मैकेनिक से करवाएगा, कारपेंटर से करवाएगा, सीधा पायलट के पास ले आके बाइक ठीक कर दो, कोई नाम नहीं। सो गेट, आई विल गेट माई बाइक, आई विल गेट माई बाइक, माई बाइक रिपेयर्ड, है ना, वही थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन नीचे कह रहा है मैं तुम्हें हंसाऊंगा, काम क्या होगा, हंसाने का। किसको, तुम्हें, नाम दे रखा है और किसी को नहीं। सो यहां पे मेक का प्रयोग करेंगे, आई विल मेक यू लाफ, आई विल मेक में उल्टा लिख रहा हूं पता नहीं क्यों, आई विल मेक यू लाफ, लो जी हो गया, आई विल मेक यू लाफ, LAUGH, फर्स्ट फॉर्म ही आई, उसमें थर्ड रिपेयर्ड, नीचे लाफ, है ना। तो इसी तरीके से whenever you are talking about someone कि उसका नाम ले लें, so in that condition we have to say make। मैं ज्यादा अंग्रेजी झाड़ रहा हूं। और अगर आप नाम ना ले, खाली उस सामान का नाम ले जिस पे कोई काम करवाना है, इन दैट सिचुएशन कि आप गेट लगाएंगे। अब नीचे आ जाओ, नीचे वाला भैया बहुत मजेदार है। सबसे पहला आई डू। देखिए आई डू का मतलब होता है मैं करता हूं। आप कहेंगे अरे सर इसमें कौन सी बात है, मैं करता हूं, ये तो सबको पता, आई डू मैं करता हूं, तुमने कौन सा तीर मार लिया इसमें, सब बच्चे को पता है। अबे नहीं भैया, इसकी सीन सुनो, इसका सीन क्या है। कितना भी लंबा सवाल आपसे कोई पूछे, कितना भी लंबा सवाल, इंग्लिश ग्रामर का रूल है ये, भेज में घुसेड़ लेना। और अगर वो सवाल डू में पूछा गया हो, जैसे डू यू ड्रिंक वाटर, डू यू, अभी मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आधे घंटा आप जाना चाहते हो तो टॉयलेट वगैरह होगा। डू यू ड्रिंक वाटर एवरी डे ऑन द रूफ। एवरीडे बाद में आता तो अच्छा लगता, चलो इसे यहीं खत्म कर देते हैं। वो कह रहा है क्या तुम रोज छत पर पानी पीते हो, कितना लंबा सवाल है। अगर आप इसका जवाब देना चाहते हैं तो यस बोल दीजिए, और वही आई डू, ये नहीं बोलना है यस आई ड्रिंक वाटर ऑन द रूफ, कुछ नहीं बोलना है। इस पूरे के पूरे में ये पूरा आंसर आ गया। ये ग्रामर का रूल है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया कि मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट डर रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने ग्रामर को देखा कि जब भी कोई सवाल पूछे, डू यू डांस, यस आई डू, मना करना है, नो आई डोंट। ओके, डू यू लाइक पिज्जा, तो ये नहीं कि यस आई लाइक पिज्जा, पिज्जा ऐसा कुछ नहीं बोलना, मतलब सेंटेंस में सवाल रिपीट करना ही नहीं है। हाँ है तो आई डू, ना है तो आई डोंट, इतना बोलना होता है। ये प्योर रूल है ग्रामर का। तो अब तक हम ज्यादा या तो ऐसे जवाब देते थे हम, जब डू यू लाइक पिज्जा, यस, ये वो लोग देते हैं जिनको इंग्लिश कम आती है, तो बेचारे सोच रहे डर जाते हैं कि गलत ना बोल दूं, यस नो कह के ही काम खत्म। या फिर ज्यादा इंग्लिश आती है, यस आई लाइक पिज्जा, ये वाला पिज्जा मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो सब नहीं बोलना है, ना शॉर्ट में ना लॉन्ग में, सिर्फ आपने बोलना है आई डू आई डोंट। चलो खैर, मैं क्यों तुम्हारे चक्कर में बोलूं। अगला वाला है दोस्तों आई डिड, ये पास्ट में चला जाएगा, ये सेम ये मैंने किया, मैंने किया, सेम वही कि आपसे डू के बजाय कोई डिड में सवाल पूछे, जैसे डिड यू वॉच, डिड यू वॉच, क्या तुमने धूम 50 देखी, एक फिल्म है आपने नहीं देखी होगी, धूम 50 देखी, डिड यू वॉच धूम 50, सॉरी धूम 50, तो आपने कहा हाँ मैंने देख लिया, तो पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, यस आई हैव वॉच डू, या ये या वो, डिड में बोला है ना, बस इतना बोल दो, आई डिड, खत्म, आई डिड, नहीं देखी, आई डिडंट, बस ऐसा मुंह सा बिगाड़ लो उससे कि मतलब दोबारा सवाल ना पूछे, इतना मतलब छोटा जवाब दो कि जैसे किलसे में फुके हुए बैठे हो, आई डिड। चलो खैर, अगला वाला दोस्तों आता है इसका आई डू। अब इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगा जो दिल से करना प्लीज, एक छोटा सेंटेंस है वो करके जाना, लेकिन पहले ही सुन लो, आई डू। अब आई डू किसी भी अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस में लग जाता है तो उसकी हिंदी हो जाती है तो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आई गो, आई गो, इसकी हिंदी है मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। लेकिन अगर मैं इसके बीच में डू लगा दूं, आई डू गो, तो लग जाएगा, मैं जाता तो हूं, मैं जाता
तो हूं, ऐसे ही पढ़ता तो हूं, बात तो करता हूं उससे, खेलता तो हूं। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, ऑल दीज सेंटेंसेस वी हैव टू यूज डू, तो के लिए। मैं सर में लाइक करता तो हूं, सर में वीडियो शेयर कर तो देता हूं, ऐसे। तो एक बार देख लीजिए, बड़े काम की चीजें ये सब आपको जो है याद करनी है, और इससे एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। अब एक छोटा सा होमवर्क है जो मुझे दिल से पसंद है, और मेरे दिल, अगर मुझे दिल से मोहब्बत करते हैं आप मुझसे, तो प्लीज वो बनाइएगा। तो कहां गया होमवर्क, है भी नहीं हैगा। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ज्यादा नहीं, बस 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। दोनों सेंटेंसेस की दो नहीं, सॉरी, एक ही लिखा है, मैं तो गलत बोल रहा हूं। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसे एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है। इसकी इंग्लिश प्लीज डाल दीजिएगा जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा, तो प्लीज एज सुन एज पॉसिबल। इसके अलावा दोस्तों आप जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप चैनल पर, बस आपको लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप चैट सेक्शन में चेक कर लीजिएगा। वहां क्लिक करते ही आप मुझसे व्हाट्सएप पे फ्री में कनेक्ट हो जाएंगे, और मैं आपको ढेर सारी चीजें भेजता रहूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, पीडीएफ वगैरह सब कुछ चीजें। अगर आप सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश, तो आप ले सकते हैं मेरा एक सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स, जो 10 दिनों का है, 10 वीडियो का है। जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है वो मत लेना, क्योंकि इसमें ये कोर्स सिर्फ उनके लिए जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है। तो इसे लेने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला प्ले स्टोर से, या फिर लिंक नीचे दिया गया है, वहां भी क्लिक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। और मेरी किताब खरीद सकते हैं Amazon और फ्लिपकार्ट से, घर बैठे COD यानी कैश ऑन डिलीवरी पर, ऑल ओवर इंडिया। और दोस्तों मेरे कोर्स पर एक डिस्काउंट चल रहा है 50% वाला, ये अभी भी चल रहा है। तो इसको लेने के लिए आप SS50 कोड लगा सकते हैं पेमेंट के टाइम, तो आपकी पेमेंट हाफ होगी और आपके 50% पैसे बच जाएंगे। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।